ओके डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू कर देते हैं फिर आपका ये लेसन, थर्ड लेसन जो हमने कल स्टोरी का एक्सप्लेनेशन किया था। स्टूडेंट्स, आपका जो लेसन था बेटा वो कौन सा था? थर्ड लेसन, जिसमें था पोस्ट मास्टर वाला लेसन था। पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर। ठीक है बेटा, ये लेसन था जिसमें हमने एक्चुअली लेसन को एक्सप्लेन कर दिया था और हमने कहा था बेटा लेसन में पोस्ट मास्टर होता है। पोस्ट मास्टर एक गांव में उसका ट्रांसफर हो जाता है, उस गांव में वो जाता है और वहां तो किसी से व्यवहार नहीं बना पाता बेटा। तो वहां पे एक लड़की रहती है जिसका नाम रतन रहता है। कैरेक्टर जरूर याद रखिएगा स्टोरी में बेटा, जिससे क्या होगा आपको आंसर याद करने में आसानी होगी। रतन ये लड़की रहती है, ये पोस्ट मास्टर की बहुत हेल्प करती है बेटा। पोस्ट मास्टर की क्या करती है बेटा? बड़ा हेल्प करती है। लास्ट में क्या करता है पोस्ट मास्टर बेटा? ट्रांसफर करने के लिए, उस गांव से ट्रांसफर करने के लिए बेटा एक रिक्वेस्ट डालता है, एप्लीकेशन डालता है। लेकिन बेटा क्या होता है कि पोस्ट मास्टर का ट्रांसफर नहीं होता। पोस्ट मास्टर का बेटा ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो रिजाइन दे देता है पोस्ट मास्टर बेटा, रिजाइन दे देता है। कल की क्लास में बेटा मैंने आपको वर्ड मीनिंग भेजा था ना आपकी क्लास में, लेसन थर्ड की। आज बेटा उस वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने वर्ड मीनिंग को लिखा होगा ना, बहुत सारे लोगों ने वर्ड मीनिंग को लिखा है, लेकिन हाँ बेटा आज उसी वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको वर्ड मीनिंग याद करने में थोड़ा आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग को आज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? हाँ बेटा, ओके ओके ओके। तो आ जाइए वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन। सर कितने लोग जुड़े? कितने लोग जुड़े? आइए बेटा वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन करेंगे बेटा। जो आपने कॉपी में लिखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बेटा, ठीक है। एक वर्ड था बेटा वर्ड मीनिंग के अंदर प्रो, एक वर्ड है आपके मीनिंग के अंदर बेटा प्रो प्राइटर। बेटा एक वर्ड है आपके मीनिंग में प्रोप्राइटर बेटा। प्रोप्राइटर एक वर्ड मीनिंग है बेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा मालिक। किसी भी बिजनेस के मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं बेटा, प्रोप्राइटर कहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का दुकान का बेटा जो होल्डिंग लगा होता है, बैनर लगा होता है, उसमें ऐसे लिखा रहता है प्रो और फिर नाम लिखा रहता है बेटा ना। वो इसी वर्ड से मतलब है बेटा प्रो प्राइटर, जिसका मतलब मालिक होता है बेटा, मतलब ओनर, ओनर ऑफ द बिजनेस बेटा। बिजनेस का बेटा जो ओनर होता है ना उसे प्रोप्राइटर कहते हैं बेटा। क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटर कहा जाता है बेटा आपकी बुक में। हाँ बेटा, ये हिंदी वाला मीनिंग भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए जिससे आपको वर्ड मीनिंग को लिखने याद करने में आसानी होगी स्टूडेंट्स। क्लियर हो रही है बात? तो प्रोप्राइटर का मतलब मालिक होता है बेटा, या ओनर जिसे कहते हैं, जिसे ओनर कहते हैं बेटा। क्लियर हो रही है ना बात? आ जाइए बेटा, दूसरा वर्ड है आपका आपकी बुक में लेसन थर्ड का। लेसन थर्ड का जो बेटा दूसरा आपका वर्ड है वो है इंडिगो। अगला जो वर्ड है बेटा वो है इंडिगो। आप अपनी बुक में देख भी पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में इस इंडिगो को देख पा रहे होंगे बेटा, ठीक है। ये कलर होता है बेटा डार्क ब्लू। जो नीला, गहरा नीला होता है बेटा उस कलर को कहते हैं इंडिगो, ठीक है ना। इंडिगो बेटा क्या होता है? गहरा नीला कलर। गहरा जो नीला कलर होता है बेटा उसे इंडिगो कहते हैं, गहरा नीला रंग। समझ में आ रही है बात? ये कलर से बिलोंग करता है बेटा। इंडिगो इज अ कलर, इंडिगो इज अ कलर बेटा। गहरे नीले रंग को इंडिगो कहा जाता है। डार्क ब्लू कलर होता है बेटा। मेरी बात आप तक जा रही है बेटा? ये हिंदी वाला वर्ड भी मेंशन करिए जिससे आपको वर्ड मीनिंग याद करने में आसानी हो। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब मैं आपको वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने सोचा बेटा कि वर्ड मीनिंग को जब हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको वर्ड मीनिंग को याद करने में थोड़ा आसानी होगी। क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है बेटा? हाँ बेटा, आप ये सारे वर्ड्स देख पा रहे होगे ना, जिनके पास बुक नहीं है वो लिख भी सकते हैं बेटा। आइए नेक्स्ट वर्ड डालते हैं बेटा,
जो अगला वर्ड है वो आपका लीजर। नेक्स्ट वर्ड जो है बेटा वो आपका है LILEISUR। अगला वर्ड है बेटा लीजर। लीजर मतलब होता है बेटा खाली समय। क्या होता है बेटा? हाँ बेटा, जब कोई काम ना हो आप बैठे हो तो उसे लीजर टाइम कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। फ्री टाइम जिसे कहते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं है आप बैठे हो इंग्लिश बेटा, तो इंग्लिश में उसे लीजर कहा जाता है। दैट इज बीइंग कॉल्ड, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड लीजर। लीजर मतलब खाली समय या फ्री टाइम होता है। लिख लीजिए। बेटा लीजर मतलब खाली समय या फ्री टाइम होता है बेटा। तो वर्ड मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग ऑफ इंग्लिश। So if you are learning literature, if you are reading literature, most of the thing is there word meanings problems. So word meaning problem का explanation होना चाहिए बेटा। आइए, एक वर्ड है बेटा एडेप्ट। अगला जो वर्ड है बेटा वो है आपका एडेप्ट। क्या वर्ड है बेटा? हाँ बेटा, आप बुक में भी देख पा रहे होगे एडेप्ट। एडेप्ट का, हाँ, एडेप्ट का मतलब होता है बेटा स्किल्ड। स्किल्ड मतलब योग्यता से परिपूर्ण है बेटा, योग्यता से पूर्ण। जिनके पास बेटा पूरा योग्यता होती है, चाहे पढ़ाई लिखाई का कुछ बनाने का, अगर उनके अंदर स्किल है, योग्यता से परिपूर्ण है, तो उन्हें एडेप्ट कहा जाता है। एडेप्ट कहा जाता है। एडेप्ट द पर्सन हु हैज एन स्किल्ड, जिनके पास कोई योग्यता है बेटा, कुछ कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एडेप्ट। क्या कहा जाता है? एडेप्ट। हाँ बेटा, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है बेटा इल एट। अगला वर्ड है इल एट एज। इल एट एज का मतलब बेटा होता है अनकंफर्टेबल। क्या होता है? अनकंफर्टेबल बेटा। हाँ, अनकंफर्टेबल मतलब आप जानते हो परेशानी की जो स्थिति होती है। अनकंफर्टेबल मतलब जो परेशानी की स्थिति होती है बेटा, ठीक है। आ जाइए अगली वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड मीनिंग है बेटा विविडली। एक वर्ड मीनिंग है बेटा विविडली, ठीक है ना। विविडली का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल ना, क्लियर। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट बेटा, बिल्कुल जो स्पष्ट होता है उसे इंग्लिश में विविड कहते हैं। LY लगा है, विविडली मतलब एडवर्ब हो गया ये, लेकिन मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर होता है बिल्कुल, ठीक है। विविडली का मतलब स्पष्ट या बिल्कुल क्लियर बेटा। एक वर्ड होता है रेमनेंट्स। क्या होता है? रेमनेंट्स बेटा। तुम्हारे बुक में रेमनेंट्स एक वर्ड है, मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट। क्या होता है? बचा हुआ भाग बेटा, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट को कहा जाता है रिमनेंट्स बेटा। इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे बचा हुआ भाग। बचा जो भाग होता है किसी चीज का बेटा, उसे रेमनेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रेमनेंट। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा? हाँ, वर्ड मीनिंग को समझ लीजिए क्या मतलब होता है। जो मैं हिंदी लिख रहा हूं इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपको याद करने में बेटा आसानी रहेगा। क्लियर है बेटा? हाँ, आ जाइए आगे की वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। आ जाइए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अगला है बेटा आपका एल्यूड। DDE। एल्यूड वर्ड है बेटा। एल्यूड का मतलब होता है रिफर। रिफर मतलब होता है बेटा किसी की तरफ इशारा करना। किसी की तरफ क्या करना? किसी की तरफ इशारा। हाँ बेटा, इसे एल्यूड कहते हैं। किसी की तरफ इशारे को बेटा एल्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड है रिट्रीटिंग। हाँ, एक वर्ड है बेटा आपके बुक में रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग का मतलब होता है बेटा
मूविंग बैक मतलब वापस आना। मूविंग बैक, मूविंग बैक का मतलब होता है बेटा रिट्रीटिंग, मतलब वापस आना बेटा। क्या करना? वापस आना। हाँ बेटा, वापस आने को बोलते हैं इंग्लिश में रिट्रीटिंग। हाँ बेटा, वापस आप लौट के आओगे, दैट इज इंग्लिश में रिट्रीटिंग बोला जाता है। बात क्लियर हो रही है? हाँ बेटा, आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है बेटा वो है आपका किंडर्ड। अगला वर्ड है बेटा आपका किंडर्ड। इसका मतलब बेटा, किंडर्ड का मतलब होता है लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड होता है, लाइक माइंडेड का मतलब जिसकी विचारधारा मिलती हो ना। जैसे तुमसे किसी का बेटा विचार मिलता है तो आपका मतलब वो किंडर्ड है, किंडर्ड टू यू, है ना। एक विचारधारा का जो व्यक्ति है, एक विचारधारा वाला, आइडियोलॉजी जिसकी सेम होती है बेटा, दैट इज किंडर्ड। लाइक माइंडेड कहा जाता है बेटा, दैट इज नोन एज लाइक माइंडेड। बात क्लियर हो रही है? क्लास 7th। आ जाइए अगली वर्ड मीनिंग की तरफ। फास्ट एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग का है। स्टूडेंट्स, अगला है आपका स्प्रॉल्ड। अगला है बेटा स्प्रॉल्ड। ले विथ आर्म बेटा, ले विथ आर्म, भुजाओं के साथ गिर जाना। स्प्राउल्ड का मतलब भुजाओं के साथ गिर जाना बेटा, हाथों के साथ क्या कर जाना? गिर जाना। एक वर्ड होता है बेटा डॉग ईयर्ड। तुम्हारे बुक में है डॉग ईयर्ड। डॉग ईयर्ड का मतलब होता है कॉर्नर ऑफ पेज। डॉग ईयर्ड का मतलब होता है कॉर्नर ऑफ पेज बेटा, मतलब किसी क्या, किसी बुक का कॉर्नर वाला पेज, कॉर्नर ऑफ पेज। ठीक है ना बेटा। डॉग ईयर्ड का मतलब क्या होता है, कई बार आप क्या करते हो, कोई काम घर पे होता है, किताब खोलते हो, कॉपी खोलते हो पुरानी वाली, और कॉर्नर से पेज को फाड़ लेते हो बेटा। तो जो पेज फाड़ा गया है उसे कॉर्नर ऑफ पेज बोलेंगे, डॉग ईयर्ड। ठीक है ना। जो पेज फाड़ा गया है बेटा उसे बोलते हैं, है ना, कॉर्नर पेज। टेक आउट फॉर यूज, जो लिया गया है बेटा, टेक आउट फॉर यूज, जो यूज के लिए बेटा पेज को फाड़ लिया आपने, उसको डॉग ईयर्ड कहते हैं। रिटायर तो जानते ही हो, हम प्लेंटिव बताएंगे बेटा। अगला वर्ड आपका है प्लेंटिव। नेक्स्ट वर्ड है बेटा प्लेंटिव। प्लेंटिव मतलब होता है बेटा सैड, उदास। प्लेंटिव मतलब उदास या सैड होता है स्टूडेंट्स। प्लेंटिव का मतलब उदास या सैड होता है बेटा। एक वर्ड है ग्रुएल, GRUAL, EL। ग्रुएल एक वर्ड है। ग्रुएल का मतलब होता है बेटा फूड मेड बाई, फूड मेड बाई बॉइलिंग, जो खाना बॉयल करके बनाया जाता है बेटा उसे ग्रुएल कहते हैं। ठीक है। ट्रांसफर आप जानते हो, वांटिंग आप जानते हो बेटा। बॉइलिंग करके बनाया जाए या फिर क्रश किया जाए, क्या किया जाए? क्रश्ड। वो खाना जो क्रश करके बनाया जाए या बॉइलिंग करके बनाया जाए बेटा, बॉइलिंग करके बनाया जाए या क्रश करके बनाया जाए, उसे कहा जाता है बेटा क्या? उसे कहा जाता है ग्रुएल। क्या कहा जाता है बेटा? ग्रुएल। वांटिंग और ट्रांसफर नॉर्मल वर्ड है, इनको आप जानते हो। एक मैं बता देता हूं, एब्सर्डिटी। एक वर्ड है बेटा एब्सर्डिटी। कौन सा वर्ड है बेटा? एब्सर्डिटी।
आपके बुक में एक वर्ड है एब्सर्डिटी, ये बता देता हूं। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेटा द स्टेट ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, बिना किसी बात के बोलना, स्टेट ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, स्टेट ऑफ बीइंग बेटा अनरीजनेबल, बिना बात के कोई चीज बोलने को एब्सर्डिटी कहते हैं। जब कोई बात ना हो, कोई विवाद ना हो, लेकिन आप बवाल खड़ा करें तो दैट इज एब्सर्डिटी। और भी बेटा वर्ड मीनिंग्स है। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं इस लेशन में बेटा, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। सारे लोग वर्ड मीनिंग को वीडियो से समझिए और याद करना शुरू कर दिए, बिकॉज वर्ड मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग अस टुडे। थैंक